हेलो गाइस, मैं मम्मी सर, स्वागत है आपका दिनेश सर काउंसलिंग यूट्यूब चैनल पर। और काफी दिनों से कमेंट्स में हमें पहले आ रहा था कि सर डिफेंस के बारे में बताओ, डिफेंस के बारे में बताओ। तो डिफेंस के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लेके मैं आ गया हूँ आपको गाइड करने। चलिए देखते हैं। तो डिफेंस में देखिए 3 टाइप की कैटेगरी होती है, डिफेंस 1, डिफेंस 2, डिफेंस 3। डिफेंस 1 में कौन आते हैं? डिफेंस 1 में एक्स सर्विसमैन आते हैं जिसका महाराष्ट्र में डोमिसाइल है, महाराष्ट्र में डोमिसाइल है और वो एक्स सर्विसमैन है, तो वो डिफेंस 1 में आते हैं। तो यहां पर आपको क्या लगेगा? डिफेंस सर्विसमैन सर्टिफिकेट परफॉर्मा सी लगेगा, परफॉर्मा सी आपको लगेगा। ओके, ये बनवाना पड़ेगा आपको। परफॉर्मा सी क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। ओके, तो यहां पर देखते हैं परफॉर्मा सी, ये है परफॉर्मा सी। देखिए यहां पर लिखा हुआ है फॉर डिफेंस 1, डिफेंस 2, डिफेंस 3 कैंडिडेट। ओके, मतलब तीनों को ही परफॉर्मा सी तो लगने वाला ही है। एक्स सर्विसमैन को और क्या लगेगा मैं बताऊंगा, पहले आप ये देख लो। तो ये क्या होता है? फॉर सन एंड ऑर्डर ऑफ द डिफेंस सर्विस पर्सनल। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको क्रॉप करके एक पेज पे आपको ले लेना है, फुल पेज पे। और फिर यहां पर क्या होता है देखो मैं बताता हूं, दिस सर्टिफाइड दैट, यहां पर आपके पापा या मम्मी जो भी है, मतलब देखो सबसे पहले मैं बता दूं डिफेंस में आने वाले कौन कौन होते हैं। या तो जो भी है आपके पापा या मम्मी वो एयरफोर्स में होने चाहिए, या तो नेवी में होने चाहिए, या तो आर्मी में होने चाहिए, एक प्रॉपर एक पोजीशन पे। करेक्ट, डिफेंस के पोजीशन पे। अगर वो वहां पर बैक ऑफिस में है तो नहीं चलेगा, ठीक है। सिविलियन नहीं चलता। यहां पर देखो नहीं लिखा हुआ है दिस सर्टिफाइड दैट नॉट इशू फॉर द सिविलियन स्टाफ वर्किंग इन द इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स, नेवी या आर्मी में जो बैक ऑफिस वर्क होता है, सिविलियन स्टाफ वर्किंग, वो उसमें नहीं आता, ये डिफेंस में नहीं आएगा। करेक्ट, डिफेंस में कौन आएगा? जो प्रॉपर, जिनके पेरेंट प्रॉपर इंडियन आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, देश की सेवा कर रही है और हमारे लिए जो है इतना कुछ कर रहे। तो बेसिकली ये जो पूरा है, ओके, ये जो पूरा है इसमें वहां पर आपको फिल करना पड़ेगा पेरेंट का नाम वगैरह, फिर उन्हें कौन से रैंक पर है, बराबर, कितने ईयर उन्होंने सर्व किया, कौन से डिपार्टमेंट में है। आप उन्होंने अभी ये आप एक्स सर्विसमैन के लिए भर रहे हो तो यहाँ पर रिटायर कब हुए, ओके, फिर कैसे रिटायर हुए, और अगर किनकी कुछ इंसिडेंट हो गई थी, कुछ एक्सीडेंट इंसिडेंट या कुछ और, ओके, तो या किसके पेरेंट्स शहीद हो गए थे वगैरह, तो वो डिटेल यहाँ पर थोड़ी भरनी पड़ेंगी आपको। ओके, और फिर आपको यहाँ पर लिखना रहेगा दिस सर्टिफाइड इशू पर्पस ऑफ द हीज और हर सन। मतलब आप बेटे हो कि बेटी हो, बेटे हो तो सन डॉटर कट कर देना है, बेटी है तो सन कट कर देना है। ओके, उनके एडमिशन के लिए हम लोग सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, इसमें प्लेस और डेट आएगा और यहाँ पर साइन आएगा। तो यहाँ पर स्टैम्प साइन आपको किसका लेना है? यहाँ पर स्टैम्प और साइन लेना है उच्च अधिकारी का। ओके, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द अथॉरिटी, ओके, नॉट बिलो द रैंक ऑफ कमांडेंट और डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिसर। तो डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिसर, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जो है ऑफिस होता है, ओके, जो होता है सैनिक वेलफेयर ऑफिस, सैनिक वेलफेयर ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिस। वहां पर आपको जो है ये स्टैंप और साइन लेना होगा। ओके, मतलब कि एज अ प्रूफ कि आपके पेरेंट जो है रिटायर्ड है या एक्स सर्विसमैन है। ओके, और सील ऑफ द ऑफिस लेना पड़ेगा, और उसमें भी वो उच्च अधिकारी जो होंगे, ओके, जिनका कमांडेंट, कम से कम कमांडेंट लेवल के वो ऑफिसर होने चाहिए जो यहाँ पर स्टैम्प और साइन करेंगे और ये लिख कर देंगे। तो ये परफॉर्मा सी आपको लगेगा। इनफैक्ट तीनों को लगेगा, डिफेंस 1 हो, डिफेंस 2 और डिफेंस 3 हो, ये लगता ही है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। तो एक पेपर पे आपको वो ले लेना है, या वो फॉर्मेट में अगर आपको डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिस में ऑलरेडी बहुत सारे पेपर रहते हैं उनके पास, तो अगर वो फॉर्मेट में बना के दे रहे वहां से डायरेक्टली तो और अच्छी बात है। अदरवाइज आप ये पेपर पे प्रिंट आउट लेके जाओ और उनसे आप स्टैम्प साइन लेके आओ। ठीक है, उसके अलावा ओके, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ अ फादर मदर हु इज एन एक्स सर्विसमैन, तो परफॉर्मा सी तो लगेगा ही लगेगा। उसके अलावा जो है ओके, आपके पेरेंट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये दो चीज वहां पर लगने वाला है, पापा या मम्मी जो भी होंगे उनके। ओके, प्रोफॉर्मा सी मतलब जैसे मैंने बोला डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिस से लेकर स्टैम्प साइन लेके आना है कि आपके एक्स सर्विसमैन जो पेरेंट थे वो इस पोजीशन पे थे, ये नाम था उनका। ओके, ठीक है, वो लेटर प्रॉपर है स्टैम्प साइन से, और उनका डोमिसाइल भी लगेगा। ये हो गया डिफेंस 1 एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, जिसके पापा या मम्मी एक्स सर्विसमैन है। अब दूसरा कैटेगरी होता है कि भाई एक्टिव डोमिसाइल डिफेंस कैंडिडेट। मतलब क्या? मतलब एक्चुअली में अभी जो एट प्रेजेंट वर्किंग स्टेट पे है, वो वर्किंग है,
पोस्टिंग है कहीं ना कहीं और वो महाराष्ट्र के डोमिसाइल कैंडिडेट है, मतलब आपके पापा या मम्मी महाराष्ट्र के डोमिसाइल कैंडिडेट है और कहीं ना कहीं अभी देश की सेवा कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, तो उनके लिए ये डिफेंस 2 में एक्टिव डोमिसाइल डिफेंस कैंडिडेट में आएगा। इसमें परफॉर्मा सी तो लगेगा ही लगेगा, उसके अलावा अगेन पेरेंट्स का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है महाराष्ट्र का। अब परफॉर्मा सी चलिए वापस से देख लेते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, पेरेंट्स का नाम होगा यहाँ पर, फिर बराबर वो कितने साल से काम कर रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, सन या डॉटर जो भी आपका नाम है वो, ओके। आप एडमिशन ले रहे हैं, डिग्री एडमिशन, फर्स्ट ईयर डिग्री एडमिशन, प्लेस, डेट, ऑफिस का सेम, और जैसे मैंने आपको बोला डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिस से डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिसर का साइन लगेगा, स्टैंप लगेगा, ओके। और वो कम से कम कमांडेंट लेयर के होने चाहिए या उनके ऊपर के हायर अथॉरिटी वाले रहने चाहिए। और मोस्टली डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिस में उनको पता है कि वही एजुकेशन पर्पज के लिए चाहिए, तो वो खुद ही स्टैंप साइन करके देते हैं अच्छे तरीके से, ओके, ठीक है। अगेन मैंने बोला ये किसके लिए हो गया, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में पेरेंट रहेंगे उनके लिए होता है, ओके। तो ये हो गया एक्टिव डोमिसाइल डिफेंस कैंडिडेट। अब दूसरा होता है एक्टिव नॉन डोमिसाइल डिफेंस कैंडिडेट, एक्टिव नॉन डोमिसाइल डिफेंस कैंडिडेट। अब ऐसे केस में क्या होता है कि भाई पेरेंट्स का डोमिसाइल नहीं है, ओके, वो मतलब आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में है बट उनका डोमिसाइल नहीं है, तो वो ये तीसरे केस में आता है, डिफेंस 3 एक्टिव नॉन डोमिसाइल डिफेंस कैंडिडेट। इसके अंदर भी एक तो प्रोफॉर्मा सी आपको लगने वाला है, ओके, प्रोफॉर्मा सी आपको लगने वाला है जो अभी हम लोग ने देखा, ठीक है। वापस एक बार देख लेते हैं, ये प्रोफॉर्मा सी है, इसमें लिखना रहता है पेरेंट्स का पूरा डिटेल, जो कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिस से स्टैम्प साइन लेके आना है, आपका यहाँ पर नाम रहेगा, सन या डॉटर जो भी है वो, ओके। और उसके अलावा क्या चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ पर उसके अलावा यहाँ पर दो केस हो जाता है। पहला केस, सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन द प्रोफॉर्मा डी, ओके, स्टेटिंग दैट फादर मदर ऑफ द कैंडिडेट हु इज एन एक्टिव डिफेंस सर्विस पर्सन प्रेजेंटली पोस्टेड इन महाराष्ट्र। एट प्रेजेंट अगर आपके पेरेंट की पोस्टिंग महाराष्ट्र में है और उनका डोमिसाइल नहीं है, तो वो ये वाला केस हो गया। प्रोफॉर्मा सी के साथ आपको प्रोफॉर्मा डी भी लगेगा। समझा मैंने क्या बोला, ओके। पेरेंट्स का पोस्टिंग महाराष्ट्र में है, उनका महाराष्ट्र का डोमिसाइल नहीं है, तो प्रोफॉर्मा सी लगने वाला है और प्रोफॉर्मा डी लगने वाला है। प्रोफॉर्मा डी हम लोग देख लेते हैं, ये प्रोफॉर्मा डी है। प्रोफॉर्मा डी में क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पर कि भाई ये भी ऑफिस से होगा, ये भी आपके ऑफिस से होगा। देखो यहाँ पर फॉर सन एंड डॉटर ऑफ द एक्टिव डिफेंस सर्विस पर्सनल नॉट डोमिसाइल इन महाराष्ट्र स्टेट। आपके पेरेंट का महाराष्ट्र डोमिसाइल का स्टेट का डोमिसाइल नहीं है, ओके, बट आपका जो है पेरेंट का पोस्टिंग महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर पूरा डिटेल आएगा जो भी है, श्री, श्रीमती, नाम, नेम एंड जो है फुल नेम, रैंक वगैरह जो रहेगा, कौन से डिपार्टमेंट में है, ओके, महाराष्ट्र में कौन से जगह पे पोस्टिंग वगैरह है, ओके। और आपके महाराष्ट्र में जो भी ऑफिस में पोस्टिंग है, उस ऑफिस में जो है यहाँ पर पूरा लगने वाला है साइन, हेड ऑफ द ऑफिस का साइन लगेगा, उनका डेजिग्नेशन क्या है, नाम क्या है, ये कहाँ से लगेगा, ये आपके पेरेंट के ऑफिस से लगेगा, जहाँ जो भी एरिया में पोस्टिंग है उनकी, वहां से ये स्टैम्प साइन लगने वाला है। उसके साथ जो लगने वाला है ट्रांसफर ऑर्डर और ज्वाइनिंग रिपोर्ट, वहां पर ज्वाइनिंग उन्होंने किया रहेगा उसका लेटर का कॉपी लगेगा, और ट्रांसफर करके वहां पर आए रहेंगे तो उसका कॉपी लगेगा। प्रोफॉर्मा सी में भी अब जब देखते हैं तो यहाँ पर लिखा जाता है कि यहाँ पर उसके अलावा देखो यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट हु इज एक्टिव पर्सन, तो यहाँ पर परफॉर्मा सी वाले को परफॉर्मा सी लग रहा है। यहाँ पर डी का एक्स्ट्रा खाली वहां पर हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर और ये लगता है। अब यहाँ पर देख लेते दूसरा केस। दूसरा केस ये है कि उनकी पोस्टिंग कभी तो महाराष्ट्र में थी, अब कहीं और है। पहले कभी तो महाराष्ट्र में थी, अब कोई और है। वो अपने फैमिली को महाराष्ट्र में सेटल करना चाहते हैं, रिटेन्ड करना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ द एम्प्लॉयर इन द परफॉर्मा ई स्टेटिंग दैट फादर और मदर ऑफ कैंडिडेट हु इज एन एक्टिव डिफेंस सर्विस पर्सनल, कहीं ना कहीं अभी तो उनकी पूरी पोस्टिंग है कहीं इंडिया में, एंड हैज अ रिटेन्ड फैमिली इन अ प्रीवियस प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में उनकी कभी ना कभी तो पोस्टिंग हुई थी और अब वो अपने पूरी फैमिली को महाराष्ट्र में सेटल करना चाहते हैं, उनके बेटे बेटी को महाराष्ट्र में पढ़ाना चाहते हैं, ओके। तो ये जो है डी लगेगा, डी नहीं लगा तो ई लगेगा इस केस में जो मैंने अभी आपको बताया। तो ई में प्रोफॉर्मा ई ये रहा, इसका आप जो है ले सकते हैं स्क्रीनशॉट वगैरह। अगेन इसमें भी पूरा डिटेल भरा हुआ है, डिटेल भरना है, डिटेल भर के जो आपके पापा के और पेरेंट्स का मतलब ऑफिस होगा, ओके, वहाँ का नाम, डेजिग्नेशन और साइन उनके ऑफिसर का लगेगा, ओके। और यहाँ पर पूरा लिखा रहेगा कि भाई पहले पोस्टिंग थी तो कब थी, और अभी फैमिली को अकोमोडेट कर रहे हैं या फैमिली को रिटेन कर रहे हैं तो कहाँ पर कर रहे हैं, कौन से तालुका में कर रहे हैं, नाम, स्टैम्प, साइन, ओके, ठीक है, ये पूरा है।
तो ये चीजें आपको पता है। प्रोफार्मा ई का आप स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको प्रोफार्मा ई लगेगा, जिसको प्रोफार्मा डी लगेगा ये वाला स्क्रीनशॉट ले लें, जिसको सी लगेगा ये वाला स्क्रीनशॉट ले ले, और ये अपना इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, तो थोड़ा आइडिया आपको रहेगा कि क्या है, आप पढ़ भी सकते हैं इसको। अब डिफेंस का ये जो हम कर रहे, क्यों कर रहे, क्या बेनिफिट है इसका, तो बेनिफिट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ओके चलिए कट ऑफ की तरफ नजर डालते हैं। तो इसका बेनिफिट जो है, देखो क्या होता है कि कोई भी कॉलेजेस होते हैं, कॉलेजेस जिसके कट ऑफ 90 एंड अबाव है, जिसके कट ऑफ हमें 19 अबाव मिलते हैं, उसमें क्या होता है, ओपन का फॉर एग्जांपल कट ऑफ है 98 पॉइंट समथिंग, 98 है एग्जैक्ट, तो डिफेंस वालों का 0.5 परसेंटाइल कम रहेगा, 97.5 या 97 के आसपास रहेगा। 90 के अबाव वालों का मैं बता रहा हूँ, 90 के अबाव जितने भी कॉलेज के कट ऑफ है उसमें डिफेंस कैटेगरी में सीट रिजर्व होता है, वो सीट आपको मिलेगा, और उसका कट ऑफ जो है 0.5 या 1 परसेंटाइल से कम होगा 90 एंड अबाव कट ऑफ वाले कॉलेजेस में। अब सर ये बताओ अगर 90 के कम वाले कट ऑफ की बात करें तो क्या फायदा होगा, तो चलिए देखते हैं। सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे में है, बहुत अच्छा कॉलेज है, पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जिसका कट ऑफ 86 होता है। ओके 86 यहाँ पर कट ऑफ है नॉर्मल। ओके अब 86 हो सकता है, 87 हो सकता है, 88 हो सकता है, 89 हो सकता है, 90 तक हो सकता है। इसमें आपको भारी गिरावट दिखता है या कट ऑफ बहुत कम होता है डिफेंस वाले सीट का, जो डिफेंस का सीट रिजर्व रहता है। अब डिफेंस का सीट में आपको देखना चाहूंगा, देखो डिफेंस ओपन क्या लिखा है, डिफेंस ओपन, तो यहां पर कट ऑफ कितने, यहां पर देखो 73.84, कहां कितना कट ऑफ था, अभी कितना कट ऑफ था 86, अभी कितना कट ऑफ है 73, कितना कम हुआ 13% कम हुआ। तो ये डिफेंस के बच्चों को जो है बोल सकते हैं हम लोग को थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है, उनके फैमिली डिफेंस में है, हमारे लिए कर रहे हैं सब कुछ, पूरे इंडिया में पोस्टिंग रहती है उनकी, तो उनको ये थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, छोटा सा योगदान। ओके महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनको पढ़ाई में थोड़ा सा कम परसेंटाइल में अच्छा कॉलेज यहाँ पर मिल जाता है। ओके डिफेंस ओपन में 73.84, तो 10%, 12%, 13%, ओके ऐसा मिनिमम होता है, मतलब 86 वाला कॉलेज आपको 73 में मिल जाएगा। ओके 70 आपका 40-50% डाले आपको 70 अबाव वाले कॉलेज मिल जाएंगे, ऐसा हो जाता है। और 90 अबाव कॉलेज में जैसे मैंने आपको बताया ज्यादा डिफरेंस वहां पर नहीं देखने मिलता, बट 1%, 2% का मिलता है। 95 के ऊपर 0.5 का हमें देखने मिलता है गिरावट, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है अगर आप आपके पेरेंट डिफेंस में है तो। ओके ठीक है, होप सो आपको सब क्लियर हुआ रहेगा। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, एक्स सर्विसमैन जिनके पेरेंट का डोमिसाइल है वो एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं। ओके डोमिसाइल लगेगा और प्रोफोर्मा सी लगेगा। ओके सिनुसॉइड आपने ऑलरेडी लिया। ओके एक्टिव डोमिसाइल डिफेंस कैंडिडेट डिफेंस टू कैटेगरी की, मतलब डोमिसाइल आपके पेरेंट का है, एक्टिव पर्सन है, एक्टिव अभी सर्व कर रहे हैं मतलब नेशन को। ओके अभी ड्यूटी पे है। ओके उनका डोमिसाइल लगेगा। ओके डोमिसाइल लगेगा और प्रोफोर्मा सी लगेगा। एक्टिव नॉन डोमिसाइल डिफेंस, डोमिसाइल नहीं है पेरेंट का बट वो एक्टिवली अभी सर्व कर रहे हैं नेशन को, तो उनका क्या लगेगा, प्रोफोर्मा सी लगेगा। और अगर उनकी पोस्टिंग महाराष्ट्र में है तो वो प्रोफोर्मा डी लगेगा, और महाराष्ट्र में नहीं है कहीं और है, पहले कभी पोस्टिंग थी डी महाराष्ट्र में, तो प्रोफोर्मा ई लगेगा। सी डी ई तीनों मैंने आपको बता दिया। उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। यही 3 कैटेगरी डिफेंस की होती है। तो होप सो आपको एकदम सब चीज़ें अच्छे तरीके से आएगी। इसके अलावा जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट होते हैं, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, स्कोर कार्ड, ये सब तो आपको लगने वाले ही है, एलसी वगैरह, तो ये सब तो आपको नॉर्मल है, ये तो लगने वाला ही है। ठीक है होप सो आपको बहुत अच्छा लगा रहेगा। टॉप 10 कॉलेज का वीडियो आया हुआ है, टॉप 10 कॉलेज इन मुंबई, वो जरूर देखें, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, नॉर्मल डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है, ओके और क्या क्या चीज़ें हैं, जो भी लेटेस्ट अपडेट आते रहते हैं वो मैं चैनल पे डालते जा रहा हूँ। दिनेश सर काउंसलिंग यूट्यूब चैनल, जरूर इसको फॉलो करें, आपके फ्रेंड्स में स्प्रेड करें, बिकॉज यहाँ पर एकदम एक्यूरेट डेटा मिलता है और सही इन्फॉर्मेशन मिलता है, आपको सही तरीके से गाइड किया जाता है, ताकि आपको काउंसलिंग में, कैप प्रोसेस में कोई गलतियाँ ना हो, और आपको जो बेनिफिट्स मिलनी चाहिए वो आपको जरूर मिले। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, और आपका फीडबैक देना कमेंट में, आपको वीडियो कैसा लगा, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो जरूर आप बताइए, हम उसके ऊपर वीडियो जरूर जल्दी से जल्दी लेके आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइज।